अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट करते हैं वुमेन वर्क रिटन बाय मैन जीरो। वुमेन वर्क मीन औरत के कामकाज, औरत की मसरूफियत। मैन जीरो हैज डीप ऑब्जर्वेशन ऑफ द वुमेन एंड एज वेल एज डीप ऑब्जर्वेशन ऑफ अ डोमेस्टिक वुमेन। डियर स्टूडेंट्स, मैन जीरो टेल्स अस about the real picture of a woman. The poetess presents us a very deep picture of an American woman who performs various duties in her life. She has to lead a laborious and dull life. She gets up early in the morning and makes her ready for school. She prepares food for her children, and after it she has to go to school for children, and after giving back to school she has to come to home, and after it she has to go to market to buy household articles. And when it she performs in this point, the poetess tells us a woman has also right to free in her life, but according to the environment and society, she has no time for her life, for her rest life. She has tired. She has to lead a very laborious and dull life. So that's why at the end of the poem, the poetess Man Giro says in this poem, she has to call natural phenomena, natural things like sun, skies, mountains, spring, water, rain, all these things give the solace to the poetess and the women. स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करते हैं जो इसके मेन पॉइंट्स है इसके अंदर ड्यूटीज ऑफ अ मैन। मैन जीरो बताती है कि एक औरत की जिम्मेदारियां क्या हैं और एक अमेरिकन वुमेन जो है वो अपनी जिम्मेदारियां क्या अदा करती है। पोर्टस बताती है कि सुबह सवेरे अमेरिकन वुमेन को उठना पड़ता है और सुबह सवेरे उठकर वो अपने बच्चों के लिए नाश्ता तैयार करती है, और नाश्ता तैयार करने के बाद स्कूल के लिए बच्चों के उनके कपड़े प्रेस करती है, उन कपड़ों की मरम्मत करती है जहाँ से वो टूट का शिकार होते हैं। उसके बाद वो उनको बच्चों को स्कूल छोड़कर आती है। स्कूल से जब वापस आती है तो फिर घर आकर अपने खानों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए चीज़ें तैयार करती है, अपने मेहमानों को जो गेस्ट घर में आए हुए हैं उनके लिए घर के अंदर सेटिंग करती है। उसे घर की सफाई भी करना है, उसे बाज़ार भी जाना है टू बाय हाउस होल्ड आर्टिकल्स, और इसके अलावा जब इन तमाम जिम्मेदारियों को अदा कर लेती है तो उसे आप गार्डन में भी जाना है, वहाँ से वो कुछ सरकंडे काट कर आती है, खेतों के अंदर पौधों को पानी देती है, सरकंडे काटती है, बीज बोती है, फसलों को उगाती है। इसके बाद वो घर वापस आती है और फिर बच्चों को दोबारा फिर स्कूल से वापस लेकर आती है। शायरा हमें जो मैन जीरो बताती है कि ये एक ड्यूटी जो है ये अमेरिकन वुमेन की है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट वो ये कहती है कि मिजरेबल लाइफ, कि एक खतून जो है वो अपनी खस्ता जिंदगी क्यों गुजारती है। इतना कुछ करने के बावजूद औरत को रेस्ट चाहिए, आराम चाहिए, सुकून चाहिए, ताकि वो अपनी ज़िंदगी के अंदर अपनी ज़िंदगी को सुकून से बना सके। वो भी जो प्लेजर ऑफ लाइफ है उसको वो भी फुर्सत के लम्हात को एंजॉय कर सके, फितरत के मनाजर से वो भी लुत्फ़ हो सके। अपनी ज़िंदगी के अंदर उसको सुकून चाहिए, रेस्ट चाहिए, लेकिन वो उसको मुयस्सर नहीं आता। जो हम आजकल आम रूटीन के अंदर देखते हैं कि औरतें डे एंड नाइट अपने काम में मसरूफ होती हैं, उन्हें रेस्ट के लिए टाइम होता ही नहीं। आइडियल लाइफ, मैन जीरो कहती है कि एक खतून, एक वुमेन की ख्वाब होता है कि वो मुख्तलिफ ड्रीम्स को अपनी ज़िंदगी के अंदर पूरा करना चाहती है। कहती है मैं भी अगर बाज़ार जाती हूँ तो मैं भी बार्स का रुख करूँ, मैं भी मुख्तलिफ सिनेमाघरों में जाऊँ, मैं भी अपनी लाइफ के अंदर अपने आप को जो फ्रीडम ऑफ लाइफ है उसको हासिल करूँ, मैं भी सैर सपाटे के लिए दूर दराज इलाकों में जाऊँ जहाँ पे आम मौसम के मुताबिक लोग सैर के लिए जाते हैं। लेकिन खतून के पास वो तमाम चीज़ें मुहैया नहीं होती जो उसको सैर से महरूम रहता है। उसके पास वो तमाम चीज़ें होनी चाहिए जो खतून को नहीं मैसर होती। हार्ड लाइफ, एक खतून
स्टूडेंट्स, एक खतून ज़िंदगी इतनी सख्त गुजारती है कि उतनी मेल जो है ना वो स्पेंड नहीं कर सकता। आपने खान की देखभाल भी करनी है, उसकी रुख अफ्तर भी करनी है, इसके बाद से बच्चों की देखभाल भी करनी है, बच्चों के साथ साथ पूरी फैमिली को भी मैनेज करना है, इसके साथ साथ पूरे घर को मैनेज करना है, फिर आने वाले मेहमान जो गेस्ट है उनको उसे वेलकम करना है, फिर बाहर जाकर सामान को भी खरीद कर लाना है। इसके बावजूद और क्यों नहीं सकता। फिर और बात जो इसके अंदर डिस्कस की है कि एक खतून ना सिर्फ ये काम करती है, एक खतून बर्थ ऑफ बेबीज, बर्थ ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों को भी बधाई देती है, उनको भी नई जिंदगी का रुख देती है। इसके बावजूद औरत के पास सुकून नहीं है, उसको लाइफ के अंदर सुकून मुयसर होना चाहिए, आराम मुयसर होना चाहिए, उसकी ज़िंदगी के अंदर भी वो खुशियाँ होनी चाहिए जो एक बेर गुजार है, ये खुशियाँ ले रहा है, वो एक खतून के पास वो खुशियाँ होनी चाहिए। नेचर सोर्स और सोर्स ऑफ अर्ली माया जी कहती है खतून के पास सुकून के लिए वो फितरत की चीज़ों को इन्वाइट करती है, कहती है मुझे इन चीज़ों से सुकून मिल सकता है। वो एंड में जाकर थक चुकी है खतून जो है, जो काम काज के बाद अपने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अदा करने के बाद शी हैज़ सो टायर्ड, she feels to herself she is so weak, she is blind out of natural sights, she has no right to live under the male dominated society in this world। खतून कहती है मेरे पास इतना नहीं है, इतनी ताकत नहीं है कि मैं एक मेल डोमिनेटेड सोसाइटी के नीचे अपने आप को रख सकूं। वो एंड में जाके इस पॉइंट के अंदर शायरा कहती है कि वो अपने आप को नेचुरल चीज़ों को बनाकर अपने आप को रिलीफ देना चाहती है। वो कहती है सूरज, चांद, स्काईज, माउंटेन, स्ट्रीम, स्टॉर्म्स, इन तमाम चीज़ों को इन्वाइट करती कहती है कि आओ मुझे ले जाओ यहाँ से उठा के, मैं यहाँ नहीं रहना चाहती, मैं यहाँ से ख़त्म होना चाहती हूँ, मैं थक चुकी हूँ, मेरे पास इतना बोझ उठाने के लिए आराम नहीं है कि मैं आराम कर सकूँ, मुझे भी चाहिए कि मैं भी आराम करूँ। हत्ता के आसमान को कहती है, हवा को पकड़ती है, कहती है ए हवा तू मुझे उठा के ले जा, ए हवा के तंग को बोलो मुझे उठा के यहाँ से ले जाओ, दूर दराज ले जाओ रातों में, मैं भी सैर कर सकूँ, या मुझे यहाँ से दुनिया से फारग होना चाहिए, मुझे दुनिया को छोड़ देना चाहिए। शायरा बताती है एक औरत इतनी जिम्मेदारियाँ देने के बावजूद अपने आप को थका हुआ महसूस करती है, कहती है कि मैं इतनी जिम्मेदारी को अदा नहीं कर सकती, मुझे भी अपनी ज़िंदगी के अंदर सोर्स ऑफ लाइफ चाहिए कि मैं अपने आप को रिलीफ दे सकूँ, अपने आप को खुशहाल कर सकूँ, फुर्सत के लम्हात को मैं भी इंजॉय कर सकूँ। शायरा इसके अंदर हमें बताना ये चाहती है कि एक खतून जो मुआशरे के अंदर इतनी जिम्मेदारियाँ अदा करती है, हमें उसके साथ एक अच्छा रिस्पेक्टेबल वे अख्तियार करना चाहिए, घर के अंदर भी, सोसाइटी के अंदर। ये स्टूडेंट्स, ये डिस्कशन थी जो स्टेप टू स्टेप मैंने आपके सामने एक्सप्लेन की है, आप इसकी टेस्ट करते हैं। वुमेन वर्क, औरत के कामकाज, औरत की जिम्मेदारी। I have got children to tend, मुझे बच्चों को तैयार करना है, मुझे अपने बच्चों को तैयार करना है, किस लिए? स्कूल छोड़ने के लिए, नाश्ते के लिए, सुबह सवेरे उठाने के लिए, इबादत के लिए। The clothes to mend, मुझे उनके कपड़े भी मरम्मत करने हैं, मुझे उनके कपड़े प्रेस भी करने हैं, मरम्मत भी करने हैं। The floor to mow, मुझे फर्श को भी, मुझे जो घर के अंदर जो झाड़ू का काम है वो भी मुझे करना है, मुझे फर्श की धुलाई भी करनी है, मुझे साफ भी करना है। खतून जहाँ पे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को वन बाय वन काउंट करवा। द फूड टू शॉप, कहती है इसके बाद मुझे वापस नहीं आना है, मुझे दुकान पे भी जाना है, मुझे वहाँ से बाजार से जाकर वहाँ से चीज़ें भी परचेज करनी है, मुझे वहाँ से हाउस और आर्टिकल्स भी मुझे खरीद कर लाना है। नेक्स्ट स्टेप कहती है चिकन टू फ्राई, मुझे बच्चों के लिए मुर्गी का गोश्त भी पकाना है। द बेबी टू ड्राई, नहलाने के बाद बच्चे को मुझे खुश्क भी करना है। आई गॉट कंपनी टू फीड, मुझे घर की सोबत के अंदर तमाम लोगों को खाना मुहैया करने के साथ मुझे बैठना भी है, मुझे उनको खाना बांट कर देना भी है। द गार्डन टू वीट, इस जिम्मेदारी के बाद शायरा कहती है द गार्डन टू वीट, मुझे बाग में जाकर, मुझे खेत खलिहान में जाकर जड़ी बूटियों को भी काटना है। आई हैव गॉट शर्ट्स टू प्रेस, मुझे बच्चों के कपड़े भी प्रेस करने हैं, मुझे कपड़ों को इस्त्री भी करना है, मुझे जो घर के कपड़े हैं, बच्चों के कपड़े हैं, मुझे उनको भी प्रेस करना है, उन्हें इस्त्री करना है। द टॉर्च टू ड्रेस, बच्चों के कपड़े
कपड़े भी मुझे इस्त्री करने हैं, बड़ों के कपड़े भी इस्त्री करने हैं, छोटे बच्चों के कपड़े भी इस्त्री करने हैं। द केन टू बी कट, मुझे बांस को भी काटना है, मुझे जड़ी बूटियां काटने के साथ साथ दूसरी जिम्मेदारी लकड़ियों को भी काटना है, मुझे बांसों को भी काटना है। आई गॉट क्लीन अप दिस हर्ट, मुझे इस पूरी झोंपड़ी में जहां पे मैं रैश करती हूँ, मुझे पूरे खानदान की झोंपड़ी को साफ भी करना है, मुझे साफ सुथरा भी से रखना है। अब क्या कहती है, शाइन ऑन मी, मुझ पर चमको, सनशाइन ए सूरज तू मुझ पे चमक, तू मुझ पे रोशनी डाल। रेन ऑन मी ए बारिश, तू मुझ पे बरस, ए बारिश तू मेरे ऊपर भी आ। फॉल सॉफ्टली ड्रू ड्रॉप्स, ए शबनम की कतरो मेरे ऊपर आस्ती से गिरो, मेरे ऊपर नन्हे से गिरो। एंड कूल माय ब्रो अगेन, काम करने की वजह से जो मेरी पेशानी गर्म हो चुकी है, जो मेरा जिस्म हीट अप हो चुका है, उसे ठंडे बोसे दो, उसे ठंडा कर दो, ताकि मेरे जिस्म को सुकून आ जाए, मैं अपनी जिम्मेदारियों से रुक जाऊं थोड़ी देर के लिए। स्टॉर्म ए तूफान, ब्लो मी, तू मुझे यहां से उठा ले, तू मुझे यहां से निकाल ले, फ्रॉम हियर, यहां से, विद योर फायरेस्ट विंड, मुझे तेजो तंद हवा के बगोलों, मुझे यहां से दूर ले जाओ। लेट मी फ्लोट अक्रॉस द स्काई, मुझे आसमान पर तैरने दो, मुझे आसमान की बुलंदियों पे जाने दो। अगर एक तरफ से देखा जाए तो यहाँ पे खतून जो है वो अपने आप यही कहती है कि आई हैव टू लीव दिस वर्ल्ड, मुझे इस दुनिया को ऑलरेडी यहाँ से छोड़ देना चाहिए, मुझे मर जाना चाहिए, इतनी जिम्मेदारियाँ तो मेरे ऊपर, मैं इतनी जिम्मेदारियों का बोझ नहीं उठा सकती। कहती है कि मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। दूसरा चीज़ इसमें ये आता है, मुझे चाहती है कि मैं भी फितरत के उसी मुनाजर को देख सकूँ जिससे दूसरी दुनिया के आम लोग मुतफिल हो रहे हैं, मैं भी उनसे मुतफिल हो सकूँ। टिल आई कैन रेस्ट अगेन, कहती है जब मैं आसमान पर तैरूंगी जाऊंगी, टिल आई कैन रेस्ट अगेन, मुझे फिर दोबारा से मुझे सुकून मिल सकता है। मरने के बाद इंसान को सुकून ही मिलता है, वो खत्म हो जाता है, उसका जिस्म ठंडा पड़ जाता है। फॉल जेंटली फ्रॉम दैट्स, ए बर्फ के गालो, ए बर्फ के टुकड़ों मेरे ऊपर गिरो, लेकिन आस्ती से गिरो। कवर विद मी, मुझे ढांप लो, वाइट कूल आइसी किसेस, मुझे सफेद बारिश के, मुझे सफेद बर्फ के गालों, बर्फ के टुकड़ों, मुझे ढांप लो, मुझे बोसे दो। वाइट कूल आइसी किसेस मींस इट इज द सिंबल ऑफ कफे। कहती है बर्फ के गालों, ए बर्फ के टुकड़ों, तुम मुझे अपने अंदर समेट लो, तुम मुझे छुपा लो, मुझे बोसे दो। लेट मी रेस्ट टुनाइट, ताकि मैं आपको सुकून से सो जाऊं, ताकि मैं सो सकूं, ताकि मैं आराम कर सकूं। कहती सन सूरज, रेन बारिश, कर्लिंग स्काई ए संगे मील आसमान, माउंटेन पहाड़ों, ओशन समंदरों, लीफ पत्तों एंड स्टोन और पत्थर। स्टार शाइन चमकते हुए सितारों, मून ग्लो एट चमकते हुए चांद। यू आर ऑल, तुम सारे ही तो मेरे हो, दैट आई कैन कॉल माई ओन, जिन्हें मैं अपना कहती हूँ, जिन्हें मैं अपना पुकारती हूँ। खतून जहाँ पे अपने मुख्तलिफ मामलात को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डिस्कस करते हुए एंड पे ये कहती है कि मैं थक चुकी हूँ, और टायर्ड का ये इन्फ्लुएंस इसलिए बताती है ताकि वो मुख्तलिफ नेचर की चीज़ों को बुलाकर पुकार कर इजहार कर सके कि वो ज़िंदगी के अंदर कितनी तकलीफ में मुब्तला है, और ज़िंदगी के अंदर उसको जो रेस्ट है वो कितनी उसके लिए ज़रूरी है। डियर स्टूडेंट्स, ये थी पॉइंट जो हमने डिस्कस की। अब इसके दो चार क्वेश्चन मैं वो भी बता देता हूँ। अ करेक्ट स्केच ऑफ अ वुमन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस पॉइंट का। व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एन अमेरिकन वुमेन, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एन अमेरिकन वुमेन एज वेल एज अ पाकिस्तानी वुमेन। ये इसके मेन क्वेश्चन रहे जो मैंने आपके सामने डिस्कस किया। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।